चंद्रयान 3 मिशन रहा सफल, तो क्या चांद पर कॉलोनी काटने की खुल सकती है राह? क्या भविष्य में मंगल पर जाने वाले रॉकेट चांद से ईंधन लेकर भर पाएंगे उड़ान? क्या चांद पर माइनिंग करने वाला देश पा लेगा अकुत परमाणु ऊर्जा की कुंजी? चांद के पास ऐसा क्या है जिससे इंसानों को होगा फायदा? जानिए क्यों किया जा रहा है यह मून मिशन, क्यों है इतना जरूरी। चंद्रयान 3 मिशन से भारत को बहुत उम्मीदें हैं। चांद पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होना पूरे देश के लिए खुशी की बात होगी। इसके बाद लैंडर से इसरो का बनाया 6 पहियों वाला रोवर बाहर आएगा और चांद की जमीन पर घूमकर डेटा इकट्ठा करेगा। चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के मायने एक वैज्ञानिक उपलब्धि से कहीं आगे है, पर कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:35 पर पृथ्वी से लॉन्च किया गया। 19 अगस्त की मध्यरात्रि के बाद रात 1:50 पर चंद्रयान की गति कम करने के लिए दूसरा और फाइनल डिबूस्टिंग ऑपरेशन शुरू हुआ। अब लैंडर चांद से 25 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी और 134 किलोमीटर की अधिकतम दूरी वाले ऑर्बिट में है। लैंडर के इंस्ट्रूमेंट्स की जांच के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, मतलब हौले से चांद की जमीन पर कदम रखेगा। ये मिशन सफल हुआ तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। लेकिन ये होड़ किस लिए है? करोड़ों खर्च करके चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्या ढूंढा जा रहा है? इस तरह के सवाल सभी लोगों के मन में है। असल में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कई बड़े हिस्सों पर मौजूद क्रेटर अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी से अछूते हैं। कह लीजिए कि वहां एक किस्म की परमानेंट शेडो है। कभी सूरज का प्रकाश नहीं पड़ा, इसीलिए चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान काफी कम है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि यहाँ के क्रेटर्स में बर्फ मिल सकती है। इसीलिए सारे ताकतवर देशों ने अपने मून मिशंस में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फोकस किया, छानबीन की। इनमें 1998 में गया अमेरिका का लूनर प्रोस्पेक्टर, 2009 में गया LRO, 2009 में ही गया एलक्रॉस, 2018 में गया चीन का चेंगई 4 और 2008 में गया भारत का चंद्रयान 1 प्रमुख है। चांद के दक्षिणी ध्रुव के क्रेटर्स की रचना अपने में अनूठी है और वहां हमारे सौर मंडल के पैदा होने से जुड़े सबूत मिल सकते हैं। ये भी मत है कि इन विशेषताओं के चलते चांद का ये इलाका मानव बस्ती बसाने की क्षमता रखता है। दुनिया के दूसरे कई देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां और निजी कंपनियां चंद्रमा के इस क्षेत्र का पता लगाने के लिए मिशन की योजना बना रही हैं। लेकिन चंद्रयान 3 मिशन से सीधे तौर पर कोई चीज नहीं मिलने जा रही। पहले के अभियानों की तरह ये एक खोजी अभियान है, एक एक्सपेरिमेंट है। इसीलिए इस मिशन से मिलने वाला डेटा भविष्य में चांद को लेकर बड़ी संभावनाओं के रास्ते खोल सकता है और चांद की नई जानकारियां सामने आने से पृथ्वी पर चांद के प्रभाव को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी और चट्टानों के केमिकल टेस्ट से उस इलाके की भौगोलिक विशेषताओं और वातावरण की जानकारी मिलेगी। भविष्य में चांद पर इंसानों को भेजने के मिशन आसान होंगे। निजी संस्थाओं के लिए मून मिशन एक व्यवसाय की तरह उभर रहा है। इसमें भी बढ़ोतरी होगी। ये तो इस मिशन के सीधे फायदे हैं, जो डेटा इकट्ठा होगा उससे मिलने वाले फायदे। लेकिन भविष्य को लेकर कुछ दूरगामी और बड़ी उम्मीदें भी हैं। चांद पर जीवन की संभावना ढूंढ रहे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि चांद पर तापमान पृथ्वी की तरह जीवन के योग्य नहीं है। चांद पर तापमान बहुत तेजी से बदलता है। दिन में चांद 127 डिग्री सेल्सियस तक गर्म, जबकि रात में -173 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रहता है। लेकिन चांद के पास कई संसाधन ऐसे हैं जिनके लालच में दुनिया भर के देशों की स्पेस एजेंसियां चांद को और ज्यादा खोजने, टटोलने और समझने में जुटी हुई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2008 में भारत के चंद्रयान 1 मिशन के दौरान हमने चांद पर पानी खोज लिया था। इस मिशन के दौरान चांद की सतह पर हाइड्रोक्सिल के अणु मिले थे। चांद के दोनों ध्रुवों पर इनकी तादाद और ज्यादा थी। अब यही पानी जीवन के लिए आधारभूत जरूरत है। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्रोत भी होता है।
जो रॉकेट के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसे में चांद के किसी इलाके में अगर बहुतायत में पानी होने का पता चला तो आने वाले वक्त में रॉकेट्स के लिए चांद पर ही ईंधन जुटाने की कोशिशें शुरू की जा सकती हैं। इसके अलावा चांद पर हीलियम-3 मौजूद है। ये हीलियम गैस का एक आइसोटोप यानी समस्थानिक होता है, जो पृथ्वी पर दुर्लभ है, न के बराबर मात्रा में है। लेकिन नासा के मुताबिक चांद पर लाखों टन हीलियम-3 तत्व मौजूद हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी एसा के मुताबिक हीलियम-3 प्रकृति से रेडियो एक्टिव नहीं होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में हो सकता है और इससे कोई खतरनाक रेडियो एक्टिव कचरा भी नहीं पैदा होगा। इसके अलावा भी चांद पर कई तरह के अन्य जरूरी मेटल मौजूद हैं। किसी खनिज या धातु को पाने के लिए उसकी माइनिंग की जाती है। चांद पर इन तत्वों की माइनिंग कैसे होगी, ये साफ नहीं है। इसके लिए पहले तो चांद पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। मोटा मोटी कहें तो खदान बनानी होगी, फिर मशीनों के जरिए खनन का काम किया जा सकता है। लेकिन ये संभावनाएं अभी दूर की कौड़ी हैं और चांद पर खनन कौन करेगा और जो भी इस खनन से निकलेगा उसका मालिक कौन होगा, इसे लेकर दुनिया के देशों के बीच अधिकार की लड़ाई जारी है। साल 1966 में यूनाइटेड नेशंस आउटर स्पेस ट्रीटी में कहा गया है कि दुनिया का कोई भी देश चांद या किसी भी और खगोलीय पिंड पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता और अंतरिक्ष में जो भी रिसर्च या खोजबीन होगी उससे सभी देशों का फायदा होना चाहिए। इसके बाद साल 1979 में मून एग्रीमेंट हुआ। इसमें भी कहा गया कि चांद का कोई हिस्सा किसी देश या संस्था की प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। इसी तरह साल 2020 में अमेरिका ने आर्टेमिस एकॉर्ड्स की घोषणा की। इसके जरिए चांद पर सेफ्टी जोन बनाने की बात कही गई। भारत सहित कई देश इस पर दस्तखत कर चुके हैं, लेकिन अभी रूस और चीन इस समझौते से दूर हैं।